हमने जॉइंस कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं हमारे पास, कोई बताएगा मुझे? स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो टेक्स्ट डेटा पे बने बनाए होते हैं, ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट डेटा पे यूज किए जाते हैं और वो क्या होते हैं, बने बनाए होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। जैसे कि हमने जब यहाँ पर कौन सा डेटा सेलेक्ट किया था, मूवी वाला डेटा जब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, राइट। तो जब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एक्टर से डेटा को लेता हूँ, एक्टर से मैंने टेबल को लिया, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक्टर आईडी, एक्टर नेम और एक्टर लास्ट नेम और जेंडर, राइट। एक्टर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह से हमारा कुछ डेटा आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डेटा हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके ना ही ये डेटा हमें फुल नेम करके आए। क्या करके आए? फुल नेम करके आए। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कोई इन दोनों का फुल नेम आया। तो जैसे कि हम एक्सेल में क्या करते थे, क्या पढ़ते थे, तो दो वर्ड को ऐड करने के लिए, एक्सेल में दो वर्ड को ऐड करने के लिए हम क्या पढ़ते थे, कॉनकैट पढ़ते थे। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर एक फंक्शन होता है कॉनकैट, जो क्या कहता है, जो डेटा को एक साथ ऐड करके रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल द डेटा का मतलब अब हमें यहाँ पर चाहिए, जो वैल्यू चाहिए हम उसको कॉल कर लेंगे। हमने कहा एक्टर आईडी कॉमा कॉनकैट। अब देखो जैसे मैंने कॉनकैट लिखा तो यहाँ पर दो फंक्शंस आ गए, कॉनकैट और कॉनकैट डब्ल्यूएस, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉनकैट। कॉनकैट के अंदर हम कॉलम नेम लिखते हैं, कॉनकैट के अंदर हम क्या लिखते हैं, कॉलम नेम। देखो एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन टू, ठीक है। और रिटर्न वायर बाइनरी नंबर, मतलब वेरिएबल्स के ही फॉर्मेट में हमारा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमने कहा पहला क्या हमारा हो जाएगा, एक्ट एफ नेम, ठीक है, और एक्ट एल नेम। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, अब इसका हम फुल नेम की जगह वेरिएबल दे देंगे, एज वेरिएबल इसका एलियास बना देंगे। तो हमने कहा एज फुल नेम, फुल नेम। और ये कहां से ले रहा हूं मैं, एक्टर वाली टेबल से ले रहा हूं। और जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्टर ये और एक्टर का फुल नेम हमारा, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास देखो स्पेस नहीं आया, फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में स्पेस नहीं आया। जब हम दो वर्ड को ऐड करते हैं तो जहां से एडिशन परफॉर्म होता है वहां पर हमारा क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, राइट। तो हमने कहा क्या हम डबल कोट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो देखिए हमने कहा यहाँ पर क्या करते हैं, हम डबल कोट्स का स्पेस कर दें, ठीक है। बट डबल कोट्स एसक्यूएल में अभी तक हमने नहीं देखा, तो हमें यहाँ पर भी सिंगल कोट्स ही यूज करना चाहिए। और जब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो जेम्स स्टेवर्ट और जो भी हमारा नाम है, ये सारे के सारे बीच में स्पेसेस आ रहे हैं। क्या हुआ, ये दोनों सारे नाम के स्पेसेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या किसी और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमने कहा हाँ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कहा सेलेक्ट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर हमने बोला अमित कॉमा सिंगल कोट्स में स्पेस, फिर से क्या किया, कुमार। और इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें, अगर इस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आएगा, देखो अमित कुमार भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो हमने कहा अमित कुमार, फिर से क्या दिया मैंने, सिंगल कोट्स में स्पेस दिया, फिर से क्या मैंने लिखा, सिंह लिखा, फिर मैंने क्या किया, फिर से सिंगल कोट्स में स्पेस दिया, और फिर से मैंने क्या लिखा, जौनपुर लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे मुझे क्या हुआ, एक बड़े से टेक्स्ट डेटा को बार बार ऐड करने के लिए मुझे बार बार डबल कोट्स देना पड़ रहा था, ठीक है। क्या देना पड़ रहा था, मुझे बार बार डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर हमें स्पेसेस देना पड़ रहा था। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बार बार स्पेसेस दूं, मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी टर्म्स ऐड करो उनके बीच में बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, उनके बीच में हमारा बाय डिफॉल्ट स्पेस ऐड हो जाए। तो हम वहां पर यूज करते हैं कॉनकैट डब्ल्यूएस। क्या यूज करते हैं, कॉनकैट डब्ल्यूएस। तो हमने कहा कैसे लिखेंगे हम, तो हमने कहा सेलेक्ट, ठीक है। अब जहां पर मैंने क्या किया था, कॉनकैट डब्ल्यूएस यूज किया था, उसकी जगह मैं क्या यूज कर लू, सॉरी कॉनकैट यूज किया था, उसकी जगह मैं यूज कर लेता हूं डब्ल्यूएस। और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा
तो देखो ये तो क्या है, अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार जौनपुर। ठीक है, ये बार बार जितनी बार ऐड होगा उतनी बार करेगा। तो इससे अच्छा हमने कहा हर बार की जगह, अच्छा कॉन्कैट का वो क्या होता, एक्सप्रेशन लेता क्या है। ठीक है, हमने बना तो दिया कॉन्कैट डब्ल्यू एस, बट एक्सप्रेशन हमारे डब्ल्यू एस के होते क्या हैं। हमने कहा अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या होता है, डिलिमिटर, डेलीमीटर्स। ठीक है, आप एक बार क्या देना चाहते हैं, फिर आप जो भी एक्सप्रेशन देंगे वो एक्सप्रेशन, जैसे हमने क्या कहा, अमित कौमा कुमार कौमा सिंह कौमा जौनपुर। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ बार बार कोई भी वर्ड का वो नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, कि हर जितनी बार वर्ड ऐड कर रहे हैं उतनी देर में स्पेस दो। तो मैंने हाइफन दे दिया तो हाइफन ले लिया यहाँ पर इसने। अगर मैं हाइफन ना देके एक स्पेस देता तो ये क्या कर देता, हमारा एक स्पेस ले लेता। ठीक है, तो इसी तरह हमें एक्टर वाले में परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता, हम लिखते सेलेक्ट, और सॉरी सेलेक्ट एक्ट आईडी कॉमा कॉन्कैट डब्ल्यू एस, और फिर मैं यहाँ पर सेपरेटर डालता। सेपरेटर हमने स्पेस डाला, और क्या बोलेंगे हम, एक्ट एफ नेम कॉमा एक्ट एल नेम। ठीक है, एस फुल नेम, एस फुल नेम फ्रॉम एक्टर्स, राइट। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, उसी तरह से ये भी हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया। क्या ये समझ में आया आप सभी को ऑनलाइन? सर यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। दूसरा आता है, फिर हमारा दूसरा आता है कैपिटल करना लेटर को, कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल फॉर्मेट। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट लेटर इनटू कैपिटल लेटर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं हम, कि सपोज दैट मुझे यही करना था, ऐड भी करना था साथ साथ। ठीक है, तो जो हमारे देखो सारा फर्स्ट लेटर किसमें आ रहा, हमारा फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आ रहा, बाकी सारा का सारा क्या हो रहा है, लोअर में जा रहा, राइट। सारा का सारा लेटर लोअर में जा रहा है। तो हम कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, आप कह दें, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप बोल दें अपर। ठीक है, आप अपर बोलेंगे, और ओके देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी, इसको अंदर रख देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तब ये देखो सारा लेटर क्या हो रहा है, अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को मुझे सारा का सारा लेटर कहाँ चाहिए, किस में कन्वर्ट चाहिए, लोअर लेटर में कन्वर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ, यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, लोअर लगाऊंगा, तो हमारा सारा का सारा लेटर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के एक दो फंक्शन हमने अभी देखे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, एक फंक्शन आता है लेंथ नाम का। किसके नाम से फंक्शन आता है, लेंथ फाइंड आउट करनी है कि फुल नेम की टोटल लेंथ क्या है, फुल नेम की टोटल लेंथ क्या है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट करना शुरू करेंगे यहाँ तक का, और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लेंथ। ठीक है, तो हमने कहा लेंथ कितनी है, 13, 12, 11। ठीक है, और देख लो एक बार, काउंट करना है तो काउंट कर भी सकते हो। जेम्स में कितनी है, 5, और स्टेवर्ट में कितनी है, 6, और बीच में एक स्पेस है, तो कितने हुए, 11, 12। ठीक है, 13 क्यों आ रहा भाई, कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा। ओके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस है, शायद वो लास्ट में होगा, राइट। तो ये हमारा होता है। क्या यहाँ पर और भी कोई फंक्शन होता है, ट्रिम कह सकते हो, हमारा क्या एक वर्ड होता है, हमारा ट्रिम हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है। ट्रिम करता क्या है, ट्रिम हमारा आगे और पीछे से एक स्पीसीज को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, स्पीसीज को रिमूव कर देता है। अब हम यहाँ पर लेंथ लगा के देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेंथ लगा के देखते हैं। अभी देखो अभी भी 13 आ रहा है, तो शायद सही था वर्ड हमारा, बट हमने कुछ अलग किया होगा।
इसलिए हमारा कुछ काउंटिंग में प्रॉब्लम रही होगी। अच्छा इसमें भी 6 हैं, 5 6 और 6 3 9, स्टेवर्ड में 7 है, स्टेवर्ड में हम 6 गिन रहा था मैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिम भी फंक्शन एक तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा लेटर थे जो हमारे स्ट्रिंग फंक्शन में काम करते थे, ठीक है। अगर आपको और भी नीड चाहिए कि एक्स्ट्रा हम ट्रिम और किसको टेक्स्ट फंक्शन में और क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जो हमारे जनरली यूज होते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको और चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पर बोलिए टेक्स्ट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि जैसे हमने अभी लेंथ लिखा एलियन, लेंथ फाइंड करने के लिए एलियन लिखा, लेकिन हमारा यहाँ पर जाओगे जब सर्वर में जाते हो तो यहाँ पर सॉरी वर्क बेंच में जब जाते हैं तो वहां पर लेंथ प्रॉपर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला लेटर निकालने के लिए लेफ्ट राइट, ये सारे फंक्शंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा डायरेक्टर का फर्स्ट नेम फाइंड करो, तो मैंने क्वेश्चन क्या, फाइंड द फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर, सही है स्पेलिंग लेटर की, ऑफ द एक्टर नेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्टर आईडी, क्या लिखेंगे, एक्टर आईडी कॉमा, और हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट, क्या लिखते हैं, लेफ्ट, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम, कॉन्टैक्ट WS एज अ फुल नेम फ्रॉम एक्टर, या फिर पूरा एक बार प्रिंट कर दो, इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं एक एक्स्ट्रा स्पेस जो मैंने लिखा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। अब मुझे चाहिए कि इस पूरे दिए हुए नाम से पहला लेटर चाहता हूं मैं, ठीक है। क्या चाहता हूं मैं, पहला लेटर चाहता हूं, तो मैं क्या करूँ, लेफ्ट लिखने से हमारा काम हो जाएगा। तो कहेगा द फंक्शन आर्गुमेंट, अच्छा कितने लेटर चाहिए मुझे, तो मैं दूंगा कॉमा 1 लेटर, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या हुआ, देखो क्या सबका फर्स्ट लेटर निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने क्या फंक्शन यूज किया था यहाँ पर, लेफ्ट। इसी तरह अगर मुझे राइट नेम चाहिए तो क्या फंक्शन यूज करूंगा मैं, राइट फंक्शन यूज करूंगा, लेफ्ट की जगह राइट, ठीक है। ओके, तो देखो राइट फंक्शन यूज हुआ। अगर मैं लेफ्ट राइट नहीं यूज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा लिखा, देखो हमारे पास, तो हटाते हैं हम सीधे, ठीक है। और यहाँ से 1 हटाते हैं, फिर हमने कहा देखो जेम्स स्टेवर्ट, तो टी सॉरी जे हमारा पहले वर्ड होगा और टी हमारा लास्ट का वर्ड होगा, ठीक है। गुड इवनिंग। क्या समझ में आया इतना, बताइए। यस सर। ठीक है चलिए बढ़िया। फिर हमारे पास एक फंक्शन और होता है, अच्छा एक फंक्शन नहीं देखते हैं, हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम मूवी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो हमारा डेट एंड फॉर्मेट कैसे लिखा है, पहले क्या रहा है, पहले ईयर आ रहा, फिर मंथ आ रहा, फिर डेट आ रही है। मुझे चेंज करना हुआ कि ये आपका पहले क्या आए, पहले मैं कहता हूं यहाँ पर डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, ठीक है। मैं कुछ इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं, तो ये चेंज कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है फॉर्मेट का, किसका फंक्शन आता है, फॉर्मेट का। तो ये फंक्शन को हमने यूज भी पहले किया है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हमने कहा सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या है, हमने कहा मूव टाइटल सिर्फ लिखता हूं मैं, मूव टाइटल कॉमा, फिर मैं लिखता हूं फॉर्मेट का, और फॉर्मेट के ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट्स में एम सॉरी डी डी माइनस डी डी हाइफन हाइफन वाई वाई लिखते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, फ्रॉम मूवीज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसके नाम को एज
डेट बोल देते हैं, ठीक है, एस रिलीज डेट बोल देते हैं, बात खत्म। REL ऐड कर लेते हैं हम आगे, ताकि थोड़ा सा इसको समझ में आए। हमने कहा एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है टाइटल थोड़ी है वो, मूवी रिलीज डेट है ना वो तो। ओके ओके, यहाँ पर हमने क्या नहीं दिया है, यहाँ पर हमने उसका नाम तो दिया ही नहीं, चाहिए मुझे ना, उस कॉलम का नाम तो दिया ही नहीं मैंने यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इस कॉलम का नाम भी तो देना होगा। तो मैंने कहा मूव डेट रिलीज, राइट, मूव डेट रिलीज हमने एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर देखो डी कैपिटल में लिखने से, वाई कैपिटल में लिखने से हमारा डी डेट नहीं आया और वाई ईयर भी नहीं आया। तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल में लिख दिया। क्या किया हमने, फिर स्मॉल में लिख दिया। लेकिन स्मॉल में जब मैं लिखूंगा तो अब हमारा क्या नहीं आएगा, अब हमारा मंथ नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखो मंथ गलत दिखा रहा, क्या 00 कोई मंथ हो सकता है हमारा, ठीक है। तो जब MM लिखते हैं तो ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा 24/08/58, तो ये हमारा क्या, अगर मैं यहाँ पर 4 बार वाई लगा दूं, 4 बार वाई लगा दूं तो क्या हमारा सही हो जाएगा, कंप्लीट ईयर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हुआ, हमारा कंप्लीट ईयर भी आ गया, ठीक है। क्या यहाँ से यहाँ तक का समझ में आया हमें, कोई डाउट किसी को? क्या स्ट्रिंग फंक्शन में यहाँ तक में कोई डाउट बताइए? नो सर। नो सर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर एक दो फंक्शंस को मैंने और देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहाँ तक देख लिया था, फॉर्मेट तक देख लिया था, ठीक है। तो हमने कहा रिवर्स कैसे वर्क होता है, हमने यहाँ पर क्या कहा, रिवर्स कैसे वर्क होता है। तो हमने कहा सेलेक्ट, क्या लिखते हैं, एक्ट एफ नेम फ्रॉम एक्टर। हमने कहा एक्टर्स के फर्स्ट नेम को प्रिंट करके देखते हैं हम। तो एक्टर का फर्स्ट नेम जेम्स आ गया, तो हमने कहा इस जेम्स को मैं रिवर्स कर देता हूं। तो हमने कहा सेलेक्ट, और मेरे पास वर्ड क्या आता है, रिवर्स आता है। किसको रिवर्स करना है, तो हमने कहा एक्ट के एफ नेम को रिवर्स करना है, और यहाँ पर एफ नेम को रिवर्स करना है, ठीक है। फिर मैंने कहा एज, इसका एलियास बना लेते हैं, एज न्यू नेम फ्रॉम, कहाँ से, एक्टर्स से, ठीक है। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाए, ओके, एक्ट एफ नेम, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखो जेम्स सबसे पीछे चला गया और दूसरा वर्ड हमारा आगे आ गया, राइट। ये हमारा रिवर्स करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या फंक्शन होता है, रिप्लेस भी होता है। मैंने क्या कहा, अगर इस क्वेरी को मैं रिप्लेस करना चाहूं, हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो इस क्वेरी में हमने ये कहा कि जेम्स में जे की जगह ए आ जाए, ठीक है, जे की जगह क्या हो जाए, ए आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर एक्सप्रेशन टू बी सर्च एन वैरकर, एक्सप्रेशन टू बी सर्च, किस कॉलम के अंदर आप एक्सप्रेशन सर्च करना चाहते हैं, आप ये बताइए। फिर इसने कहा एक्सप्रेशन ऑफ द सर्च एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, तो हमने कहा जे एक्सप्रेशन में सर्च करूंगा, और न्यू एक्सप्रेशन किससे रिप्लेस करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं ए से रिप्लेस करूंगा। फिर यहाँ पर देखो आप कितने वैरकर रिटर्न देना चाहते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं कुछ नहीं देना चाहता हूं यहाँ पर। और फिर मैंने क्या बोला, एज न्यू नेम फ्रॉम एक्टर्स, राइट, फ्रॉम एक्टर्स, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखो जहां पर जे था वहां पर ए आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं, काम करके रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, ठीक है। और कल हम जो करेंगे वो हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस रहेंगे। ओके गाइस, क्या समझ में आया? हमने कहा हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन कितने हैं, डेट एंड टाइम में हमारे पास इतने बिल्ट इन फंक्शन हैं, और भी कुछ होते हैं बट मैंने उनको लिखा नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने उनको क्या किया है, लिखा नहीं है, बट ये हमारे जितने मैंने लिखा है ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे डेट एंड टाइम के अंदर, ठीक है। अब देखो पहला वर्ड क्या लिखा है, करेंट टाइम स्टैम्प।
इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास करेंट टाइम पे है वो हमारे पास दिखा के देगा, करेंट डेट और टाइम पे हमारे पास। हमने क्या बोला, करेंट, देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा करेंट टाइम स्टैम्प, डन, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ठीक है, एज करेंट टाइम एंड डेट, ठीक है। और इसको जैसे एग्जीक्यूट करता हूं वैसे हमारे पास क्या कह के देता है, 25 2025 9:30 5:21 22, ये समथिंग कुछ हमारे पास डेट होके आई, राइट। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन क्या कहता है, डे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डे लिखा हुआ है। तो ये डे क्या होता है, ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा ऑल द डेटा फ्रॉम, इस पे मैं डाल देता हूं कि मैंने क्या पढ़ा यहाँ के लिए, हमने कहा यहाँ के लिए मैंने यूज किया ये, ठीक है। फिर हमारे पास हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी, हमने इससे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था, क्या, एक कॉलम था हमारे पास मूवी डेट रिलीज की, क्या थी, मूवी डेट रिलीज। तो मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, इसकी सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, तब हम क्या फंक्शन देखेंगे, डे फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डे फंक्शंस लिखते हैं हम, चलिए हमने कहा देखते हैं भाई साहब डे फंक्शन लिख के, ओके। तो हमने यहाँ पर गए हम, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मूव आईडी कॉमा मूव टाइटल कॉमा मूव ईयर में हम अब बोलते हैं डे बोल देते हैं, और किसमें, मूव डेट रिलीज, ठीक है, और एज रिलीज डेट फ्रॉम मूवी, ठीक है। तो मैंने ये क्वेरी लिखी, तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेट के नाम लिख के आ रहे हैं, क्या लिख के आ रहा है, देखो यहाँ पर 24/19 लिख के आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 24/19, राइट। तो ये कुछ हमारे पास लिख के आएगा, क्या आएगा, ये कुछ लिख के आएगा, ठीक है। तो डे समझ में आ गया। गेट डेट क्या करता है, अब हमने क्या कहा, गेट डेट हमारा क्या होता है, हम लिखेंगे सेलेक्ट गेट डेट। गेट डेट क्या करता है, रिटर्न डेट एंड टाइम फंक्शन, क्या करेगा, डेट एंड टाइम फंक्शन। तो हमारा क्या है, डेट एंड टाइम स्टैम्प भी है और गेट डेट भी रिटर्न करता है एज अ करंट टाइम, एज करंट टाइम, ठीक है। मैं एलियास बना लेता हूं, ओके। तो ये हमारा बता दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, इज डेट। इज डेट का मतलब क्या हो रहा है, बताइए। इज डेट हमारे पास बचा है, और क्या बचा हुआ है, डेट नेम, क्या बचा हुआ है, डेट नेम बचा हुआ है मेरा। तो इस डेट को हटाइए, पहले डेट नेम बताइए, बताइए डेट नेम क्या है हमारा, उसे डेट से क्या फाइंड करते हैं, हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, मूवी से, मूवी से फाइंड किया। तो हमारे पास क्या निकला, एक कॉलम ऐसा था जहां पर डेट और टाइम लिखा था। अब मुझे चाहिए कि इसका नाम क्या है, इस मंथ का नाम क्या है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोट्स में रखो। तो हमने इतना यूज किया, ठीक है, इतना मैंने एग्जीक्यूट करके देख लिया। अब मुझे चाहिए कि इसका क्या निकालो, डेट निकाल दो, इसकी क्या निकाल दो, डेट निकाल दो। तो डेट से क्या करेंगे, सॉरी डेट तो नहीं होगा, हमारी डे होता है, हमने कहा इसे डे निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका डेट आएगा कि किस दिन डेट रिलीज हुई थी, ठीक है।
एस मूवी रिलीज डेट। ठीक है, मूवी रिलीज डेट हमने क्या कहा, मंथ बताओ, MONTH, मंथ मैंने देख लिया। ठीक है, तो यह क्या कहा इसने, मंथ हो गया। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ईयर, क्या कहता हूँ मैं, ईयर, तो ये क्या बताएगा, ईयर बता देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा ये किस मंथ में रिलीज हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, डेट नेम बोलेंगे, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, MONTH कॉमा। ठीक है, और अब देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगस्त। ठीक है, अगस्त क्यों आया भाई, सेलेक्ट मूवी ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा, मूव डेट रिलीज पे जाएंगे हम अब जब, तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि इसका किस मंथ है, 08 लिखा है ना, तो मंथ का नाम क्या आएगा हमारे यहाँ पर, अगस्त, फरवरी, दिसंबर। इस तरह से हम मूवी का मंथ नेम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, मंथ नेम भी निकाल सकते हैं। इस डेट हो गया सारी चीजें अब। ठीक है, मंथ, रिप्लेस, फंक्शन, ये भी हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन होते थे। क्या अभी ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हुए थोड़े से, आयुष?